साल की आखिरी रात पर हर तरफ नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। बड़े बड़े घरों को लाइटों से पूरी तरह जगमगा दिया गया था। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। शहर के बड़े बड़े बंगलों में हर तरफ पार्टियां और जश्न मनाया जा रहा था। नए साल के आगमन पर लोग थिरक रहे थे। तो वहीं एक झोपड़ी ऐसी भी थी जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी को शराब के नशे में धुत होकर बुरी तरह पीट रहा था। मत मारो मुझे, मत मारो, माँ जी बचा लो मुझे। बिल्कुल ठीक कर रहा है वो। एक तो ये मनहूस लड़की जन के रख दी तूने, ऊपर से अपाहिज है। जानती भी है इसकी शादी पर कितने पैसे लगेंगे। एक तो वैसे ही इस लंगड़ी से कोई शादी नहीं करेगा, और कोई अंधा काना मिल भी गया तो वो कितना दहेज मांगेगा पता भी है। मैं तो कहती हूँ बेटा, इन माँ बेटी का किस्सा ही खत्म कर दे। नए साल पर नई बहू ले आऊंगी मैं तेरे लिए, तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगी तो कम से कम लड़का तो जनेगी वो। अपनी माँ की पिटाई होती देख नीलम अपनी दादी से, बाबा नहीं मारो, मत मारो माँ को बाबा। दादी माँ आप बाबा को रोकिए ना, बचा लो ना इन्हें। रमा का पति शराबी था। वो थोड़ी बहुत मजदूरी करके पैसे कमाता था। उसकी एक 7 साल की बेटी नीलम थी जो कि अपाहिज थी। नीलम के पिता अक्सर शराब के नशे में धुत होकर उसकी माँ की पिटाई करता था। उनके साथ उनकी दादी भी रहती थी, लेकिन वो भी अपने बेटे को रोकने की बजाय रमा और नीलम को ही बुरा भला कहती थी। उस रात सब नए साल का स्वागत खुशी खुशी कर रहे थे, तो वहीं अपाहिज नीलम अपनी माँ के जख्मों पर मरहम लगा रही थी। माँ मैं ही मनहूस हूं ना, मेरे कारण बाबा आपको कितना मारते पीटते हैं ना। नहीं मेरी बच्ची, तू मनहूस नहीं है, तू तो भगवान का दिया वो कीमती तोहफा है जो कई मिन्नतें करने के बाद मुझे उनसे मिला। रमा का पति भले ही जैसा भी हो, लेकिन जब भी वो अपनी बेटी को देखती वो अपने सारे गम भूल जाती। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब नीलम बड़ी हो चुकी थी और कॉलेज जाने लगी थी। रमा बूढ़ी हो गई थी। नीलम के पिता ने कई साल पहले ही काम छोड़ दिया था और पूरी तरह शराब में ही डूबा रहता था। घर का खर्चा और नीलम की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अब रमा एक कॉलेज में साफ सफाई का काम करती थी। नीलम भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। एक रोज नीलम क्लास में आ ही रही थी कि अचानक वो बहुत तेज की गिर जाती है। उसकी बैसाखी एक तरफ जाकर गिरती है। ये लंगड़ी का रोजाना का यही ड्रामा है, आते ही पूरी क्लास का माहौल बिगाड़ देती है। नीलम मेरी बच्ची कैसे गिर गई? नीलम ये तेरी बैसाखी, ये ले। सोनिया और नीलम एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। नीलम एक गरीब अपाहिज लड़की है। उसकी माँ रमा उसी कॉलेज में सफाई का काम करती है। नीलम पढ़ने में अच्छी है, साथ ही रमा भी वहीं काम करती है। इसी वजह से नीलम को इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सोनिया एक पैसे वाली लड़की है जो बात बात पर नीलम और उसकी माँ का अपमान करती रहती है। एक सुबह, रमा आंटी पोछा लगाओ तो मेरी बेंच पर ये चाय की बूंदें भी साफ कर देना। माँ को कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश मैं अपाहिज न होती तो माँ को ये दिन न देखने पड़ते। बापू भी शराब पीकर रोज माँ को मारते पीटते हैं। वो भी मेरी वजह से कितना कुछ सुनती हैं। नीलम का पिता रमेश शराबी था। रोज रात को पीकर वो उसकी माँ रमा को मारता पीटता था। रमा बेचारी कॉलेज में साफ सफाई का काम करके घर का गुजारा करती थी और किसी तरह वो अपनी बेटी नीलम को पढ़ा रही थी। नीलम जब अपने पिता के दुर्व्यवहार को देखती तो बहुत रोती। एक शाम तो हद ही हो गई जब रमेश कुछ लोगों को घर ले आया। रमा, ये सुंदरलाल जी हैं। इस शहर के बड़े व्यापारियों में से एक हैं। मैंने इन्हें अपनी नीलम के बारे में बताया था। ये नीलम से शादी के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने तो कह दिया है हमारे पास लड़की के सिवा कुछ नहीं है देने के लिए। जरा इधर आना। ये लड़का नहीं, एक 60 से 65 वर्ष का बूढ़ा इंसान है। जरा इसकी उम्र तो देखो। तुम इसके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? खबरदार, तेरी जरा सी आवाज भी आई। एक तो तेरी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाया हूं। ऐसे नखरे दिखा रही है जैसे तेरी लड़की कहीं की हूर की परी हो। सबको पता है हमारे नसीब फूटे हुए हैं। हमारी बेटी लंगड़ी है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के गले नहीं बांध दूंगी। कितने पैसे खाए हैं इन लोगों से शराब पीने के लिए। हमें कोई शादी नहीं करनी। आप सब यहाँ से चले जाइए। मेरी बेइज्जती करने के लिए तू यहाँ लेकर आया था।
एक तो तेरी अपाहिज लड़की पर तरस खाकर मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दी। सारी उम्र अपनी लंगड़ी बेटी को बैठा कर रखना। तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। ये वैसे कुछ काम की नहीं, कम से कम इसकी शादी के बदले कुछ फायदा हो जाता। पूरे 2 लाख रुपए सुंदरलाल जी शादी के बदले देने वाले थे मुझे। तूने सब खराब कर दिया। हट, बोतल चढ़ाने दे, सारा नशा उतार दिया। रमेश एक लालची पिता था। वो चाहता था कि वो नीलम की शादी उस अमीर सुंदरलाल से कर दे ताकि उसे पैसे मिल जाएं। इसलिए वो सुंदरलाल को दोबारा मनाने के बारे में सोचने लगा। नया साल आने वाला था। सोनिया कॉलेज में एक अनाउंसमेंट करने वाली थी। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इस बार न्यू ईयर की पार्टी मेरी तरफ से है और आप सब इनवाइट हो। ये पार्टी मैं एक बहुत ही मशहूर क्लब में देने जा रही हूँ। फिर तो बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारे नए साल की पार्टी का अलग ही मजा है। ड्रिंक्स, स्नैक्स, डांस पार्टी और बहुत कुछ। ये सोनिया लंगड़ी को भी बुलाना है क्या? वो दे। अरे बुला लूंगी, इसको भी बड़ा मजा आने वाला है। कोई ना कोई मनोरंजन करने वाला भी तो होना चाहिए, वरना पूरी पार्टी बोर जाएगी। रुक, मैं इसको आने के लिए कहती हूँ। नीलम, मैं अपने घर पर नए साल की पार्टी करने जा रही हूँ। वो बुलाए है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस नए साल की पार्टी में जरूर आओ। देखो, मना मत करना। मैं चाहती हूँ कि हम सारे आपसी भेदभाव मिटाकर नए साल की शुरुआत करें। काम्या, तुम्हें भी आना है। मुझे पता है तुम नीलम की बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम दोनों का साथ भी रहेगा। ठीक है सोनिया, मैं और नीलम आ जाएंगे। तो ठीक है, कल रात तुम सब टाइम पर क्लब पहुंच जाना। काम्या, तुझे तो पता है मैं पार्टी और क्लब वगैरह नहीं जाती, फिर तूने हाँ क्यों बोल दिया? मैंने सुना है सोनिया की न्यू ईयर पार्टी देखने वाली होती है। चल लेंगे ना, फिर न्यू ईयर पार्टी रोज रोज थोड़ी होती है। ठीक है, पर एक बार माँ से पूछ लूं। घर जाकर नीलम रमा को सारी बात बताती है। नीलम, सोनिया का स्वभाव तो तुम जानती हो, पता नहीं तुम्हें भेजते हुए डर लग रहा है। आंटी जी, आप घबराओ नहीं, नीलम अकेली नहीं जा रही है, मैं भी उसके साथ पार्टी में जा रही हूँ। हम कुछ देर रुककर वापस आ जाएंगे। नीलम और काम्या सोनिया की न्यू ईयर की पार्टी में चली जाती है। नीलम एक गरीब परिवार में पली बड़ी थी। वो पहली बार ही किसी क्लब पार्टी में आई थी। सोनिया, ये लड़की कौन है जिसे पार्टी में बुला लिया है? मोंटी, तुम देखते जाओ, पार्टी का मजा दुगना करने के लिए ही इसे यहाँ बुलाया है। इतनी देर में सोनिया माइक पर अनाउंसमेंट करने लगती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अगले 1 घंटे में हम सब नए साल में एंटर करेंगे। नीलम, तुम वहाँ टेबल पर क्या कर रही हो? तुम डांस करने नहीं आ रही क्या? अरे सोनिया, भूल गई, ये तो लंगड़ी है, ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाएगी और तुम इसे नाचने के लिए बोल रही हो। ओह, मैं तो भूल ही गई। सॉरी नीलम, तुम तो डांस कर ही नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, आप लोग डीजे पर ड्रिंक्स और पार्टी के साथ म्यूजिक एंजॉय कीजिए। मोंटी, मेरे लिए एक ग्लास ड्रिंक बनवा लाओ प्लीज। ये मुझे ऐसे समझती है जैसे इसके बाप का नौकर हूँ। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये गई नशे की गोलियां ड्रिंक में। इस लड़के ने सोनिया की ड्रिंक में क्या मिलाया था और ये ऊपर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मोंटी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है क्या? बस कुछ ही देर की बात है सोनिया, फिर तुम मेरी बाहों में होगी। ये क्या कह रहे हो मोंटी? ये तो सोनिया है और ये मोंटी इसके साथ क्या कर रहा है? नीलम अपनी बैसाखी से मोंटी पर वार करती है। सोनिया, तुम ठीक हो ना? नीलम, आज तुम्हारी वजह से भगवान का शुक्र है मैंने मोंटी को तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाते देख लिया। मुझे उस पर शक हुआ और सही वक्त पर मैं वहां पहुंच गई। वैसे नया साल मुबारक हो सोनिया, 12 बज गए हैं। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो नीलम। मैंने तुम्हारा हमेशा अपमान किया, मुझे माफ कर देना। सोनिया, पिछली सारी बातें भुलाकर अब नए साल में नई खुशियों का स्वागत करो। अगले दिन सोनिया नीलम को लेने उसके घर जाती है। अरे, ये तो पापा की गाड़ी है। ये नीलम के घर के बाहर कैसे? सुंदरलाल जी, अब नीलम मना नहीं करेगी। हमें आपके साथ हमारी बेटी नीलम का रिश्ता मंजूर है। आप सगाई की अंगूठी नीलम को पहना दीजिए।
पापा शादी करने वाले हैं, वो भी मेरी सहेली नीलम के साथ। पापा, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ। छी छी पापा। नीलम, मेरे होते हुए अब तुम अपाहिज नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवाऊंगी। और पापा, आप यहां से चले जाओ तो ही अच्छा है। और आप नीलम के पिता होकर अपनी ही बेटी की पैसों के लिए किसी के साथ भी शादी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको भी। सोनिया, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे पढ़ाई करके नौकरी करनी है ताकि अपनी माँ की देखभाल कर सकूं। कुछ दिनों बाद सोनिया एक अच्छे डॉक्टर से नीलम के पैरों का इलाज करवाती है। नीलम के पैर ठीक हो जाते हैं और वो अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने लगती है, मानो सोनिया ने उसे नए साल का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया हो। सोनिया बिटिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची फिर से चलने लगी है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है बिटिया। सोनिया, आज तुमने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे पैर ठीक हो गए। अब मैं एक अच्छी नौकरी करके अपना और अपनी माँ का ध्यान रख सकती हूँ। सोनिया की वजह से नीलम के पैर ठीक हो गए और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छी नौकरी पर लग गई।